रोहन और मोहन दो भाई थे। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई इस बात की कि माँ को रखेगा कौन। देखो रोहन, इस बार मैंने माँ को पूरे 8 दिन ज्यादा रखा है। तुम समझ सकते हो कितनी तकलीफ होती है। कैसे कैसे करके तो मैं अपना घर चला रहा हूँ। अरे वाह भैया वाह, 8 दिन ज्यादा में तो आपका बजट खराब हो गया। याद है जब 2 साल पहले आप लोग दिवाली में अमेरिका गए थे, तब पूरे 17 दिन मैंने माँ को एक्स्ट्रा रखा था। अब बात निकली है तो मैं बोल देता हूँ, जो तुम्हारी बीवी ने माँ को साड़ी लेकर भेजा था ना, वो सेम साड़ी मेरी नौकरानी भी पहनकर आ गई थी। पता है कितनी शर्म महसूस हुई मुझे। तभी वहाँ रोहन की बीवी आ जाती है। बस करिए भैया, मैंने तो अच्छी साड़ी दिलाई थी, अब क्या एक बुढ़िया के लिए मैं डिजाइनर साड़ी दिलाऊं? कम से कम लाई तो, आप तो वो भी नहीं करते। तभी वहाँ मोहन की बीवी भी आ जाती है। देखो, हमें ना गिनाओ कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। अगर हम गिनाने पे आ जाए ना कि हम क्या क्या करते हैं, तो शर्मिंदा होना पड़ जाएगा तुम लोगों को। दूर खड़ी माँ बच्चों के साथ बच्चों की बातें सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ मोहन का बेटा उससे कहता है, दादी, मैं बड़ा होके पैसे कमाऊंगा तो आपको बहुत खुश रखूंगा। बेटा, मैं तब तक रहूं ना रहूं, लेकिन तुम अपने माँ बाप को कोई कमी ना होने देना, उनकी हमेशा इज्जत करना। तभी वहाँ मोहन की पत्नी आ जाती है और कहती है, माँ जी, क्या मेरे बच्चे को उटपटांग सिखा रही हैं? मैं अपने बच्चे को हमेशा अच्छी ही सीख देती हूँ। हाँ बहू, तो सही कह रही है, संस्कारों में मेरे ही कमी रह गई। हाँ हाँ, सुन लिया। जाइए, अपने कपड़े समेटिए और निकलिए यहाँ से। हम भी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सांस लें। तंग आ गए हैं आपको संभालते संभालते। सास बैग लेकर कमरे में जाती है, जहाँ उसके दोनों बेटे खड़े होते हैं। चलो माँ, अब इन लोग के सुख के दिन है। अच्छा माँ, ले तो जा रहा हूँ, लेकिन ठीक से रहना। 1 मिनट माँ, ये जो हार पहना हुआ है वो तो रखती जाओ, बहुत महंगा है, कहीं वही ना भूला ना। अरे भाभी, माँ को ये हार पापा ने दिया था। मरने से पहले वो तो ये हार निकालेंगे नहीं, तो हार का ख्वाब तो आप छोड़ ही दें। इतना कहकर वे लोग घर से चले आते हैं। रास्ते में रोहन की पत्नी उससे कहती, सुनो जी, मुझे तो मेरे मायके ही छोड़ दो, मैं तो इस बुढ़िया के साथ रहने से रही। अरे ये क्या बोल रही हो? माँ सुन रही है। अरे सुन रही है तो सुने ना, डर नहीं पड़ा है मुझे किसी का। अरे बेटा, तुम और बहू जरा यहीं रुको, मैं सामने वाली दुकान से अभी पानी पी के आती हूँ, गला सूखा जा रहा है मेरा। माँ वहाँ से चली जाती है और देखते ही देखते उन लोगों की नज़रों से ओझल हो जाती है। ज़्यादा देर हो गई थी और माँ वापस नहीं आई थी। रोहन परेशान सा हो जाता है और माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काफी देर हो गई, लेकिन माँ वापस नहीं आई। ये माँ भी ना, पता है बहुत दूर जाना, लेकिन माँ को किसी की पड़ी है क्या? रोहन माँ को ढूंढता है, लेकिन माँ दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वे अपनी पत्नी से आके कहता है, अरे माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ का तो दूर दूर तक पता नहीं है। अच्छा है तो जाने दो ना, लेट हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, अब जल्दी से घर चलो बस। फिर दोनों घर चले जाते हैं। 2 महीने बाद मोहन अपनी माँ को घर ले जाने के लिए रोहन के घर आता है। अरे ओ रोहन, मैं माँ को लेने आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि एक दिन भी लेट हो और तू माँ को रखने का मुझ पर एहसान जताए। अब लेकिन माँ मेरे पास नहीं है। माँ नहीं है मतलब वो तो मेरे पास भी नहीं है। कहाँ गई माँ? अरे ओ भाई साहब, कभी माँ की चिंता की? 2 महीने में एक बार भी फोन नहीं किया है आपने। आज माँ की टेंशन दिखा रहे हैं आप। रोहन मोहन को सारी बात बताता है। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम हम शांति से तो जिएंगे। हाँ, अफसोस तो सिर्फ उस हार का रहेगा जो वो साथ ले गईं। माँ अब एक वृद्धाश्रम में रहती है। इस कहानी से किसी को कोई सीख नहीं मिली।
ना ही किसी को कोई सबक। कारण अगर सभी लोग सीख और सबक से अपने माँ और बाप की सेवा करते, उनका मान सम्मान करते, तो शायद आज भारत में वृद्धाश्रम बंद हो चुके होते।